सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। करीब 3000 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम है परविंदर सिंह। यूएस की जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और साथ ही इनपुट साझा करने के बाद में ईडी की एक संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली और उत्तराखंड में सर्च ऑपरेशन करने के बाद में आरोपी की गिरफ्तारी की गई। जांच एजेंसी के रडार पर एक अन्य आरोपी है जिसकी तलाश की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई ये पूरी खबर, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही एक और आरोपी की तलाश टीम कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से परविंदर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और अगर परविंदर की बात करें तो परविंदर पर बहुत ही एक बड़ा एक आरोप लगा है। आरोप इस पे जो लगा है, जो ड्रग्स के कारोबार में जिस तरह से इसकी भूमिका थी और खास तौर पर भारत से लेकर विदेश तक की जो एजेंसियां हैं वो इसके पीछे पड़ी हुई थी। और यूएस की जो एफबीआई एजेंसी है उसके द्वारा तकरीबन 1500 करोड़ रुपया पहले थी 1500 करोड़ की डिजिटल करेंसी को पहले ही जब्त किया जा चुका है। तो ड्रग्स का जो कारोबार है उस कारोबार में पिछले काफी समय से था। और इस मामले की जानकारी जो विदेशी संस्था है एफबीआई के द्वारा उन तमाम जानकारियों को भारतीय जांच एजेंसी के साथ में साझा किया गया था। उसके बाद जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में दिल्ली और उत्तराखंड में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिरकार परविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। परविंदर को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है और आज उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा देहरादून स्थित, और उसके पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरह से इस मामले में अगर देखा जाए तो विदेशी संस्था के साथ साथ जिस तरह से भारतीय जांच एजेंसी की जो कार्रवाई हुई है अपने आप में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। एक और आरोपी का जिक्र टीम ने किया है। दूसरा आरोपी कहां का रहने वाला है, कौन है, इसकी जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, दूसरे शख्स भी जो है परविंदर का ही एक बेहद खास दोस्त है और वो भी उसका भी जो संबंध है वो उत्तराखंड से ही जुड़ा हुआ है। और उसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी को पहले लगी हैं। तो उसके बारे में जो विदेशी संस्था लगातार ईडी के संपर्क में जुड़ी हुई है। अगर एफबीआई की अगर बात करें तो हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि एफबीआई की टीम अभी भी उत्तराखंड और दिल्ली के इलाकों में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और इस इलाके में संपर्क बनाने के साथ साथ में विदेशी संस्था भी चाहती है कि जल्द से जल्द उस आरोपी की गिरफ्तारी हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तकरीबन 3000 करोड़ से ज्यादा जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो डिजिटल करेंसी में किया गया है और उस पैसे को अर्जित किया गया है ड्रग्स के कारोबार से, तो अपने आप में ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा एक जो फिनेंशियल क्राइम का जो मामला है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। बिल्कुल शंकर, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया ईडी की तरफ से, लेकिन अब एक और आरोपी की तलाश जारी है। देखना होगा कब तक गिरफ्तारी होती। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।